हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपलोड करवा चुकी हूँ। सेकंड पार्ट है, इसके अंदर एज सेक्स पिरामिड में स्टार्ट कर रही हूँ। एज स्ट्रक्चर पढ़ चुकी हूँ। पॉपुलेशन कंपोजिशन के 3 पार्ट मैंने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट सेक्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने सेक्स के रेशियो के हिसाब से मेल और फीमेल का पूरा कंट्रीब्यूशन देखा था कि किस आधार पर पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है सेक्स स्ट्रक्चर के आधार पे। नेक्स्ट आता है एज स्ट्रक्चर, उसके अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशन पीपल के डिफरेंट एज ग्रुप के आधार पे हमने डिफाइन किया था। आज हम एज सेक्स पिरामिड, इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होता है, सो आप अच्छी तरह से कवर करिए। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। हम जो पिरामिड बनाते हैं, आपने ताश का पिरामिड बनाया होगा, ग्लास का पिरामिड बनाया होगा, तो उसी ढंग से सेक्स पिरामिड हम इजीली बना सकते हैं। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि किस कंट्री में कौन सा रेशो ज़्यादा है। सो पिरामिड मीन्स फीमेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। जो पिरामिड बनता है उससे हम अलग अलग क्राइटेरिया बना सकते हैं मेल और फीमेल का एज ग्रुप के आधार पे। A population pyramid is used to show the age structure of the population। हम पॉपुलेशन पिरामिड से क्या कर सकते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्या बताता है, ये बताता है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो एज स्ट्रक्चर टू द पॉपुलेशन। जो एज स्ट्रक्चर बताता है पॉपुलेशन का। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो स्ट्रक्चर, उसका जो शेप होता है, उससे हम दूर से बता सकते हैं कि किस ढंग से कौन से एरिया में पॉपुलेशन का कौन से एज का पिरामिड ज़्यादा है। द लेफ्ट साइड, अब आप एक जो आगे आएगा डायग्राम, उसको मैं अच्छी तरह समझाऊंगी। लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो साइड बनाएंगे हम, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ये लेफ्ट और राइट साइड। लेफ्ट साइड तो हम फीमेल का रेशो लिया है और राइट साइड में हमने मेल का रेशो लिया है। सो यहाँ हम बता सकते हैं कि कैसे एज ग्रुप में वुमेन और मैन का रेशो है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड आप देखेंगे, इसके अंदर क्या है, ये है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया का ही लिया है। एज यू कैन सी इन अ ट्रेंगुलर शेप, ये एक ट्रेंगुलर शेप पिरामिड है विथ अ वाइड बेस ऑफ इट्स टाइपिकल ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्री। नाइजीरिया है वो लेस डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे एज ग्रुप मायने रखता है। और These have larger population in lower age। अब आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, हमने नाइजीरिया का ये लिया है, इसमें मेल इधर फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। अब यहाँ पर जो आपने बताया है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया एज ग्रुप के आधार पे, यहाँ पर एज ग्रुप ले लिया हमने 0 से 4 ईयर्स, 5, 9 से। अब यहाँ देखेंगे 60। अब इसमें आप यहाँ पर ढंग से देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि 0 से 4 ईयर्स में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है और वुमेन्स में भी बहुत है, जबकि यहाँ ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ पर 65 और 60 तक बहुत कम हो जाता है मेल और फीमेल का रेशो। सो यहाँ हम कह सकते हैं लोअर ग्रुप है जो ड्यू टू हाई बर्थ रेट, यहाँ कह सकते हैं कि लोअर ग्रुप्स है वहाँ पर हाई बर्थ रेट दिखाई गई है। ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। इफ़ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड ऑफ बांग्लादेश एंड मैक्सिको यू विल लाइक द, जहाँ पर आप डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में बहुत अंतर होता है, इसीलिए ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहलाती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये एक बुक है, आप किसी भी देश का इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन क्या होती है, कांस्टेंट पॉपुलेशन ये ऑस्ट्रेलिया का बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि बेल शेप होता है, जैसे बेल होती है वैसे शेप टैप शेप होता है। दिस शोज बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसके अंदर बर्थ और डेथ रेट दोनों इक्वल बताई गई है। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए 0 से 2% बताया गया है। अब इसके अंदर जो नीचे की एज है 0 से 4, 5 से 9, 10 to 11, यहाँ पर सेम फीमेल और मेल का रेशो है, परंतु बर्थ और डेथ रेट दोनों कम है। यहाँ पर 30 से 34 एज के अंदर, 30 और 34 एज के अंदर बर्थ और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है, मतलब कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके ऊपर फिर नीचे डिक्रीज होने लगी और देन फिर इंक्रीज, तो ये बेल शेप बन गया। इसको हम कांस्टेंट पॉपुलेशन कह सकते हैं। इसके बाद अब आपको ये बनाना आना चाहिए किसी भी कंट्री का, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग मतलब कि पहले कम है
फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। एक एज रेशो के हिसाब से 0 से 59 देखेंगे ईयर्स तक में यहाँ पर एज जो है वो पिरामिड है वो कम है। इसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। देन वापस 50 से 60 से 69 तक में फिर वापस डिक्रीज होने लगा जो कम हो गया। ये जापान का पिरामिड बताया गया है, हैज़ ए नैरो बेस एंड ए ट्रैप्ड टू अ टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट। यहाँ पर लो बर्थ और डेथ रेट बताई गई है कहाँ पर, टॉप में, जो कि टॉप में बताई गई है। सो ये कहलाता है हमारा डिक्लाइन पॉपुलेशन। डेवलपिंग ये भी डेवलप्ड कंट्री का ही बताया जाता है जहाँ पर यूजुअली 0 और नेगेटिव रहती है। सो आई थिंक आपको एज ग्रुप का ये समझ आ गया होगा बनाना, एजिंग प्रपोर्शन बनाना इजीली आना चाहिए। Population aging in the process by which the share of the older population becomes proportionally larger। जहाँ पर older जो एज वाले ग्रुप हैं वो ज़्यादा हैं और कम। दिस इज़ अ न्यू फिनोमिना ऑफ द 20th century। 20th सेंचुरी का ये नया फिनोमिना आया है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर सब में यही फिनोमिना है। पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज़ इंक्रीज, रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट। जहाँ पर पॉपुलेशन एज ग्रुप इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि बर्थ रेट ज़्यादा है, विथ रिड्यूसिंग इन बर्थ रेट द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्डहुड इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिक्लाइन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का बनाया गया है। नेक्स्ट आता है रूरल अर्बन कंपोजिशन। गाँवों और शहरों का क्या कंपोजिशन था। सो इसके अंदर यहाँ देखेंगे द डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज़ बेस्ड ऑन रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब जो जहाँ रहता है, चाहे वो गांव में रहे चाहे वो शहर में रहे, उसके रेजिडेंस के आधार पर डिवीज़न किया गया है। दिस डिवीज़न इज़ नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशन। गांव और शहर के जो रहने सहने का तरीका होता है वो बहुत चेंज होता है, सोशल लाइफ भी चेंज होती है। द एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने अभी आगे भी पढ़ा था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज़ लेवल ऑफ डेवलप्ड वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ के आधार पर किस ढंग से क्राइटेरिया बनाया गया है। अब आगे आएगा द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री का रूरल और अर्बन जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। सो इन द जनरल टर्म्स रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। आपको पता है गाँव में लोग बाग किस काम में जुटे रहते हैं। गाँव में अधिकतर लोग बाग अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब कि जो लैंड से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, इनसे जुड़े रहते हैं। द अर्बन एरियाज आर दोज व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रहती है। कहाँ पर? अर्बन एरियाज़ में। मतलब कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो वो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं ये सारी। तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी आ जाती है मेन। अब आपका आता है रूरल सेक्स कंपोजिशन सेलेक्टेड कंट्रीज। द रूरल अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशियो इन कैनेडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर जस्ट द अपोजिट ऑफ दोज अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, जिम्बाब्वे, नेपाल, ये सारी। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नीचे क्वेश्चन आता है। अर्बन रूरल कंपोजिशन के बारे में एक आध क्वेश्चन बन सकता है, कंट्रीज़ का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता है। अब आगे आता है रूरल एरियाज टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर सबसे कम जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। फार्मिंग इज़ देयर, डेवलपिंग कंट्रीज इज़ ऑल्सो हाई मशीन एंड रिमेन्स लार्जली इन मेल ऑक्यूपेशन। जो रूरल एरिया होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पर मैकेनाइज होता है, मतलब मशीन से काम किया जाता है। और ज़्यादा लोग जो लोग करते हैं वो है मेल, फीमेल का रेशो कम होता है। बाय कॉन्ट्रैक्ट द सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ मेल माइग्रेशन।
जो इंडिया या डेवलप्ड दूसरे कंट्री है वहाँ मेन डोमिनेटेड कंट्रीज़ रहेंगे, जहाँ लोग बाग काम करने के लिए माइग्रेट करते हैं और वो आदमी ही बाहर जाता है काम करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट इज़ कंट्रीज़ लाइक इंडिया, फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज इज़ फेरिली हाई। आपने देखा होगा खेतों में औरतें ज़्यादा काम करती नज़र आती है, तो यहाँ इंडिया के अंदर जो फार्मिंग का काम है वो अधिकतर औरतें भी करती हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रैक्टिस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ डिस्करेज मूवमेंट टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। औरतें गाँव से शहर में क्यों नहीं जा पाती, आदमी ही जाते हैं बिकॉज ऑफ ये सारे रीज़न्स। अब आपको ये रीज़न्स इसके अंदर लर्न करने हैं, ये वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। सो ये एक क्वेश्चन बनता है, इसे आप लर्न कर लें। नेक्स्ट आता है लिटरेसी। दो मैंने पॉइंट बताए आपको, तीसरा पॉइंट आता है लिटरेसी का। लिटरेसी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सॉरी, लिटरेसी में क्या होता है? साक्षरता, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको किसी भी देश में यदि वहाँ लोग बाग पढ़े लिखे हैं तो वो कंट्री अपने आप ऊपर उठा हुआ होता है। डेवलप्ड एज रिवेल्स एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमेशा पढ़े लिखे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझने की शक्ति अलग होती है। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें लिटरेट लोगों के द्वारा ही की जाती है। ये चीज़ें लिटरेसी में भी आती है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बोथ ए कॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब ही होता है जब पढ़ा लिखा इंसान होता है। इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 7 years ऑफ एज हु इज़ एबल टू रीड। हमारे यहाँ पढ़ने लिखने की जो एज बताई गई है या लिटरेट पर्सन बताया गया वो है 7 years का, जो से पढ़ना और लिखना आता हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एज पूछी जाती है वन वर्ड में। सो अंडरलाइन कर ले इस एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। काम काज का इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने जनसंख्या कैसे संरचना हम बता सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के आधार पे। द वर्किंग पॉपुलेशन, मेल और फीमेल का हमने अभी आपको बताया था 15 to 59 तक लोगों का काम करने की एज होती है। टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशनल रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सारे लोग ऑक्यूपेशन मतलब कि काम काज में रिलेटेड रहते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग आर द क्लासीफाई एज ए प्राइमरी एक्टिविटी। ये सब किस में आती हैं, ये अंडरलाइन कर लेना। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। मैन्युफैक्चर एंड अदर सर्विसेज टर्शरी में आते हैं। जॉब्स रिलेटेड, सर्च में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, ये सब अलग अलग का एरिया बताया गया है। द proportion of working population engaged in these four sectors in food indicators of level of economic development of a nation। यहाँ पर 4 सेक्टर्स के द्वारा बताया गया है कि ऑक्यूपेशनल किस हिसाब से होता है। ऊपर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एक डायग्राम है, इसके अंदर अर्बन और रूरल एरियाज़ का जॉब स्ट्रक्चर बताया गया है कि कौन से लोग किस चीज़ में इंडिया फीमेल्स और मेल्स के ऊपर कितना रेशो है, ये सारा आपको बताया गया है। सो स्टूडेंट कंप्लीट करें इस चैप्टर को। यहाँ इसका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट नहीं करवाऊँगी, इसकी PDF सेंड करेंगे। सो आप क्वेश्चन आंसर करके कॉपीज़ तैयार कर लें। थैंक यू।